हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? जो आईपीओ आज बंद हो रहे हैं, सबसे पहले तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन हम दोस्तों बात करेंगे, एक बड़ा अपडेट हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है जियो आईपीओ के बारे में, एंड देन ग्रे मार्केट के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों, विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ आपको बताइए आज के दिन बंद होने वाला है। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 97 का प्राइस बैंड है, 148 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 772 करोड़ का ये इशू है। से अगर बात करें अभी तक के सब्सक्रिप्शन की, तो इट्स क्वाइट डल, मतलब कुछ खास पैसा निकल कर नहीं आ रहा है। क्यूआईपी कैटेगरी अभी तक बस 15 गुना इस आईपीओ को भर पाई है, मतलब 2290 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो इस आईपीओ में अभी तक हमको पैसा आता हुआ दिखा है। क्या बताता है ये बताता है कि डेफिनेटली दोस्तों सब्सक्रिप्शन लो है, इंटरेस्ट नहीं है बाज़ार में। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई अ, ना तेज़ी है, मतलब आज भले आप कह सकते हैं बाज़ार उस तरीके से शुरुआत में जब बढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट ओवरऑल साइन क्या है कि बाज़ार में कोई दम नहीं दिख रहा है, राइट। बाज़ार लगातार आपको कमज़ोर पे कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। लगता है कि एक रिकवरी आएगी, बट वो रिकवरी भी दोस्तों आती नहीं है और बाज़ार फिर नीचे चल जाता है। तो मार्केट्स का जब मूड माहौल दोस्तों इस प्रकार का हो, तो बेटर है कि जो रिस्क नहीं ले रहे हैं उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये आईपीओ उन लोगों के लिए है जो डेफिनेटली थोड़े से ब्रेव हार्ट से वो रिस्क ले सकते हैं। अभी तक एच कैटेगरी 58 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि देखिए एच ने पहले दिन से पैसा लगाना चालू कर दिया था। जब ये बात ध्यान रखिएगा, जीएमपी जो थी वो 20% भी थी, राइट। और अब अगर आप देखेंगे तो जीएमपी इज इन सिंगल फिगर्स, कितनी है वो तो अभी आपको मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन ज़रूर एच का पैसा इतना आता हुआ दिख चुका है 58 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी 10 गुना तक बढ़ चुकी है, करीबन 3000 करोड़ के आसपास। 22 गुना टोटल सब्सक्राइब हुआ है, 11,000 करोड़ रुपए कंपनी को मिल चुके हैं, मतलब लगभग 12,000 करोड़। बट स्टिल वही बात है कि ये उन लोगों के लिए आईपीओ है जो यहाँ पर डेफिनेटली रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज अब मुझसे पूछेंगे तो अवॉइड भी किया जा सकता है, बिकॉज ये ओनली रिस्क वालों के लिए। अब आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है दोस्तों एनलॉन हेल्थ केयर। ये आईपीओ भी याद रखिएगा आज के दिन बंद होने वाला है। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 91 का प्राइस बैंड है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 121 करोड़ का। देखिए इतना छोटा आईपीओ ही है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई पैसा अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। 1 गुना दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 100 करोड़ रुपए क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में लगभग लगाए। इसके अलावा 10 गुना के आसपास लगभग एच पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, मात्र 180 करोड़। 7 गुना जिसमें बिग एच तो स्मॉल एच 15 गुना। रिटेल कैटेगरी स्टिल 44 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, 500 करोड़ रुपए रिटेल ने लगाए। टोटल मिलाकर 6 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, कुल मिलाकर 809 करोड़ रुपए हैं। बट अगेन ये आईपीओ भी एक अवॉइड कैटेगरी का लगता है। मैं इस आईपीओ को क्लियरली अवॉइड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे कंपनी में भी कोई इतनी खास बात नहीं लगी, प्लस आईपीओ भी अपने आप पे इतना स्मॉल है, प्लस यहाँ पर कोई खास जगह नहीं दिखी कि लिस्टिंग गेन भी होता हुआ नज़र आएगा कि भी नहीं। हो सकता है कि आपको ये डिस्काउंट में ही लिस्ट होता हुआ दिखे, और डिस्काउंट भी हो सकता है कि 5 से 10% से ज़्यादा का हो। तो आई थिंक इट्स बेटर कि यहाँ पर भी ज़्यादा दिमाग ना लगा के इसको अवॉइड करने वाला आईपीओ लगता है। यहाँ पर पैसा बनना बहुत मुश्किल लगता है, और क्लियरली दिख रहा है कि देखिए जब सब्सक्रिप्शन इतना लो है तो पैसा कहाँ से बनेगा। तो बिल्कुल ये भी एक अवॉइड वाला आईपीओ ही दिख रहा है ड्यू टू लो सब्सक्रिप्शन। मतलब आप समझिए ना, क्यूआईबी 1 गुना सब्सक्राइब किया है, 1 गुना कितना कम होता है, राइट। चलिए अब आते हैं कुछ अपडेट्स पे, और सबसे बड़ी अपडेट जो आ रहा है वो है दोस्तों रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर। जी हाँ, आज के दिन दोस्तों आरआईएल की एजीएम थी, और एजीएम में हो चुका है बड़ा अनाउंसमेंट, जिसमें दोस्तों आरआईएल के जो चेयरमैन मुकेश अंबानी जी, उनके द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि रिलायंस जियो का आईपीओ आता हुआ दिखेगा, और ये आएगा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। यानी दोस्तों रिलायंस जियो अब अपना फाइनली अनाउंसमेंट कर चुका है कि आईपीओ लेकर आएगा। और ये आईपीओ अपने आप में आप समझिए इतना बड़ा होने वाला है, मतलब जो Hyundai आईपीओ आया था उससे भी बड़ा आईपीओ आपको देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड अपने आप में आप समझ सकते हैं जियो का आईपीओ आने वाला है, तो ये और भी इंटरेस्टिंग बात है। सो देखिए आज के दिन हुआ क्या, सबसे बड़ी बात तो रिलायंस की एजीएम का डेफिनेटली सब वेट करते हैं, जिसमें काफ़ी बहुत सारी देखिए अनाउंसमेंट्स होती रहती है, और उस अनाउंसमेंट्स का ही डेफिनेटली इन्वेस्टर्स वेट करते हैं कि आने वाले साल को लेकर क्या कंपनी की प्लानिंग है। तो देखिए इसमें सबसे जो मच अवेटेड चीज़ थी वो यही थी कि कब जाकर जियो लिस्ट होता हुआ दिखेगा बाजार में। तो दोस्तों अब फाइनली अनाउंसमेंट हो चुका है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रिलायंस जियो को लिस्ट करवाती हुई देखने को मिलेगी, और ये अब आपको लिस्ट होगा कब, फर्स्ट हाफ ऑफ 26। इसका मतलब है कि
ये जो आईपीओ है ये दोस्तों आपको 2026 के शुरुआत के 6 महीने के अंदर ही आता हुआ दिख जाएगा। ये ओवरऑल आप समझ के चल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट क्या है। उन्होंने क्या बोला, इट इज़ माई प्राउड प्रिविलेज टू अनाउंस दैट जियो इज मेकिंग ऑल अरेंजमेंट्स टू फाइल फॉर इट्स आईपीओ। वी आर एमिंग टू लिस्ट जियो बाय फर्स्ट हाफ ऑफ 26 सब्जेक्ट टू ऑल नेसेसरी अप्रूवल्स। मतलब अब कंपनी के द्वारा दोस्तों डेफिनेटली पेपर्स फाइलिंग को लेकर काम जो है वो शुरू किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि कितना करोड़ का ये आईपीओ रह सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, Hyundai आईपीओ दोस्तों अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ था बाजार का। ये जो आईपीओ है ये Hyundai का भी डबल साइज का आईपीओ हो सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ का एक आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है। 52,000 करोड़ का ये आईपीओ रह सकता है। मतलब अपने आप में इट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट आईपीओ इन द हिस्ट्री ऑफ द मार्केट्स। और हो सकता है कि ये टारगेट कभी कोई तोड़ ही नहीं पाए, हो सकता है कि कोई ना तोड़ पाए। सो 52,000 करोड़ का दोस्तों जब आईपीओ आपको देखने को मिलेगा रिलायंस जियो का, तो नो डाउट वो आगे की बात है कि कितनी बढ़िया ये, अगर इतना बड़ा कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो कितना पैसा बना पाएगी, कितना नहीं बना पाएगी, आई थिंक ये आगे की बात है। बट ये बात सही है कि अगर आरआईएल लॉन्च करता है जियो आईपीओ को तो 52,200 करोड़ रुपए के आसपास रेस कर सकते हैं और सरपास कर सकते हैं Hyundai का 28,000 करोड़ का आईपीओ, जो भी काफ़ी बड़े मार्जिन से। सो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि अब इसका बस एक वेट हो रहा है। और ये आईपीओ किसको एग्जिट देगा? यह आईपीओ एग्जिट देगा जो इनके ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जिसमें मेटा, अल्फ़ाबेट, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था $20 बिलियन इन रिलायंस डिजिटल वेंचर इन 2020। जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस डिजिटल और टेलीकॉम एसेट्स को भी करीबन $58 बिलियन के आसपास वैल्यू किया गया था। ये बात सही है कि दोस्तों इतना बड़ा आईपीओ है तो डेफिनेटली सेबी ने, क्योंकि एक रिलैक्स लिस्टिंग रूल भी बनाया है जिसमें 2.5% जो है वो मैंडेटरी ऑफर्स भी कर सकती है। तो हो सकता है कि कंपनी 5% का ना लाके 2.5% तक का ही अपना साइज़ लेकर आए, क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ है तो डेफिनेटली पैसा आना भी तो अपने आप में बड़ी बात है। सो आई थिंक 2.5% हो सकता है कि आईपीओ लेकर आए, मतलब फिर 52,000 करोड़ का ना होकर 25-26,000 करोड़ का रह सकता है। सो आई थिंक इट विल डिपेंड कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कंपनी का आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। बट ये बात ध्यान रखिएगा, 5 लाख करोड़ तक की वैल्यूएशन जो है वो करेंटली आपको देखने को मिलती है। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग आईपीओ एंड डेफिनेटली गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग आईपीओ इन द मार्केट्स। चलिए बात करते हैं जीएमपी पे। तो देखिए अमांता हेल्थ केयर, ये एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने वाला है 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में। सो 126 रुपये का प्राइस बैंड है। प्रीमियम में अब गिरावट देखने को कुछ भी नहीं मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए प्रीमियम में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। 25 रुपये अब दोस्तों प्रीमियम पहुंच चुका है, जो ऑलमोस्ट 20% के आसपास होता है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। याद रखिएगा 1 सितंबर से ओपन होगा। विक्रांत इंजीनियरिंग ग्रे मार्केट, ऐसा लग रहा है कि जीरो ना हो जाए। देखिए विक्रांत इंजीनियरिंग की करंट जीएमपी जो है वो मात्र 4 रुपये रह चुकी है, जो दिखाता है कि अपने आप में बहुत दिक्कतें नज़र आ रही है। सब्सक्रिप्शन भी अपने आप में लो ही है और उसके कारण आप समझ सकते हैं कि ग्रे मार्केट में भी लगातार दोस्तों जो गिरावट है वो हमको देखने को मिल रही है। 5 रुपये के नीचे जीएमपी का आ जाना, इट्स अ वेरी बिग नेगेटिव साइन, राइट। तो यही अपने आप में भी दिख रहा है कि 5 रुपये के नीचे जीएमपी चल रही है, तो लगता नहीं कि देखिए कुछ खास कर पाएगा। अब लेट्स सी होता क्या है, लिस्टिंग के दिन ही पता चलेगा वो तो। बट अभी तो सब्सक्रिप्शन आप समझ सकते हैं बहुत लो दिख रहा है। देन आते हैं एनलॉन हेल्थ केयर। यहाँ पर तो प्रीमियम का और भी बुरा हाल है। 2 रुपये के आसपास दोस्तों प्रीमियम आ चुका है, जो अपने आप में और ख़राब दिखता है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।